स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे हैं आपका जो क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज सेट्स। तो मैंने आपको कुछ बेसिक इसका अपने लास्ट लेक्चर में बताया था, तो उसके बेसिस पर आज हम कुछ और प्रॉब्लम्स इसके सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको लास्ट में लेक्चर में ये बताया था कि कैसे जो कोई कलेक्शन है वो सेट हो सकती है या नहीं हो सकती है, सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं हमारे पास। हमारे पास एक रोस्टर मेथड है और एक सेट बिल्डर मेथड है। उन दोनों का मैंने आपको समझाया था कि कैसे हम किसी भी सेट को दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। सो आपकी मैंने एक्सरसाइज 1.1 है, तो इसके मैं कुछ क्वेश्चन जो हैं, बुक मेरे पास भी नहीं है तो मैंने भी इसी कॉपी पे लिखा है, उनको नेट से उतार के। देखिए वहाँ मैं ऐसे थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। पहला जो क्वेश्चन है कि जो कलेक्शंस वहाँ पे लिखी हुई हैं, ये तो मैंने यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है अभी। तो फर्स्ट जो है मैं ऐसे आपको बताता हूँ, डिस्कस करते हैं। पहला है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स बिगिनिंग विद लेटर जे। देखिए एक साल में हमारे पास कितने मंथ्स हैं? 12 मंथ हैं। ठीक है बेटा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि आपने वो वाले महीनों के नाम लिखने हैं जो जिनका पहला लेटर जे है। जैसे आपका जो पहला महीना है दैट इज द जनवरी, वो आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? जे से स्टार्ट होता है। ठीक है। जनवरी आपका 1 हो गया, फरवरी नहीं आएगा, मार्च अप्रैल मई, फिर जून आ जाएगा। ठीक है जी। फिर जुलाई आ जाएगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। इसका मतलब हमारे पास 3 ही महीने ऐसे हैं आउट ऑफ 12 जो कि जिनका जो फर्स्ट लेटर है वो जे से है। तो आपने उसके आगे क्या लिख देना है? जनवरी जून जुलाई इन रोस्टर फॉर्म में। ठीक है बेटा। और कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स बिगिनिंग विद द लेटर जे, ये तो आगे। लेकिन उसने ये पूछा हुआ कि क्या ये कलेक्शन सेट है या नहीं है। आप देखिए मैं 10 लोगों से ये चीज पूछता हूं कि बताओ भाई कौन से महीने वो जे से जो स्टार्ट होते हैं, तो कोई फरवरी का नाम लेगा, कोई दिसंबर का नाम लेगा, कोई अगस्त का नाम लेगा? नहीं। वो क्या नाम लेंगे? जनवरी जून और जुलाई। सो दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, सो द गिवन स्टेटमेंट इज ए सेट। ठीक है बेटा। देन नेक्स्ट उसने पूछा हुआ है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया का जो आंसर है, अगर आप 10 लोगों से पूछोगे तो कि कोई बोलेगा चेतन भगत है, कोई बोलेगा मुंशी प्रेमचंद है, कोई किसी का नाम लेगा, कोई किसी का नाम लेगा। सो योर आंसर विल नॉट मैच। ठीक है। यू विल नॉट गेट द सेम आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि आंसर जो होगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। व्हेन दिस सिचुएशन कम्स, इन दैट केस योर कलेक्शन is not well defined. When collection is not well defined, it means the given statement is not a set. A team of 11 best cricket batsmen of the world. चलिए आप किसी को भी पूछ लीजिए भाई 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड आप बताइए, तो उसमें देखिए आप अगर आप बोलते हो किसी को तो वो अपने हिसाब से नाम लिखेगा। कोई सचिन, सहवाग, दूसरा आपका राहुल द्रविड़, गांगुली, देन कपिल देव, सुनील गवाक्स, रवि शास्त्री, या किसी को हो सकता है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के प्लेयर ज़्यादा पसंद हो, वो वहाँ से डाल लेगा। किसी को वेस्ट इंडीज़ टीम के प्लेयर ज़्यादा पसंद हो, वो वहाँ से डाल लेगा, या साउथ अफ्रीका की टीम के ज़्यादा, या इंग्लैंड के या श्रीलंकन्स के। तो यू नॉट गेट द सेम आंसर। ठीक है बेटा। इसलिए ये वाली जो स्टेटमेंट है दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, सो इट इज़ नॉट ए सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर स्कूल। अगर आपका कोई स्कूल है, सपोज यू आर स्टडिंग इन रणबीर हाई सेकेंडरी स्कूल या इन समवेयर एल्स, आप जैसे मैं अपने स्कूल की बात कर रहा हूँ तो डोरी डिगेर की बात करता हूँ, तो वहाँ पे अगर मैं बोलूँ बच्चों को बनाओ हमारे स्कूल में कितने बच्चे हैं उनकी लिस्ट बनाओ आप, सो यू विल गेट द सेम आंसर। सो दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो लेस देन 100 कितने नेचुरल नंबर हैं? सो दिस इज क्लियरली अ वेल डिफाइंड स्टेटमेंट। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, तो मुंशी प्रेमचंद ने जो जो नॉवेल्स लिखे हैं आप उनकी कलेक्शन बना सकते हो। आप नेट पे भी क्लिक करोगे लिस्ट ऑफ द नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, जो यू विल गेट द आंसर। सो वहाँ पे भी आपको ये जो कलेक्शन है दिस इज ऑल्सो वेल डिफाइंड।
collection of all even integers, this is clearly a well defined statement. Collection of all questions of chapter, जो मान लीजिए मेरे पास ये हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं आपका सेट्स का, तो आपसे ये बोला जाता है भाई चलिए आपके सेट्स में अगर 6 एक्सरसाइज हैं या 7 हैं, जितनी भी हैं, आप एक लिस्ट बनाइए, ठीक है। तो बुक तो वही है, हर बच्चे के पास सेम बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, तो आप सबका आंसर सेम आएगा। इन दैट केस आल्सो द कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, देखिए मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, कुछ लोगों को तो मैंने देखा है वो कॉकरोच से भी डरते हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा है वो चूहे से डर जाते हैं, कोई बिल्ली से डर रहा है, कोई कुत्ते से डर रहा है, कुछ लोग शेर से भी नहीं डरते, हाथी से भी नहीं डरते, ठीक है बेटा। सो दिस ये जो कलेक्शन होगी बन तो जाएगी, बट इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो इन दैट केस दिस इज नॉट ए सेट एज द कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपल दिया हुआ था कि कोई एक सेट दिया हुआ है, और जो मैंने लास्ट बिल्कुल एंड में लेक्चर जहाँ पे ख़त्म किया था, मैंने आपको 2 सिंबल्स बताए थे आपको, एप्सिलॉन, और वहाँ पे था बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। तो अगर कोई एलिमेंट है किसी सेट का तो बिलोंग्स टू आ जाएगा, अगर कोई नहीं एलिमेंट है तो आ जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है बेटा। तो ये लास्ट लेक्चर में बिल्कुल जब मैं ख़त्म करने लगा था वहाँ मैंने आपको समझाया था, वहाँ से आप देख सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें मैंने कुछ एडिशंस भी किए हुए हैं। कुछ तो आपके जो स्टार्टिंग वाले कुछ 4-5 जो भी हैं वो आपकी बुक वाले ही हैं, बट और नीचे मैंने कुछ 2-3 कुछ ऐड भी किए हुए हैं। सो लेट्स डिस्कस कि इनका क्या हो सकता है। ये सारे आपको पहले देखिए कौन सी फॉर्म में आपको दे रखे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 2 फॉर्म है, एक रोस्टर फॉर्म है और एक है बिल्डर फॉर्म। सो आपने पहले ये देखना है कि ये कौन सी फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म जैसे मैं बोलूँ तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, कर्ली ब्रैकेट्स है और मैंने एलिमेंट्स को कैसे लिखा हुआ है, एक लिस्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है और हर एक एलिमेंट के बीच में काम आया है। क्या कोई ऐसी सिचुएशन आपको दिख रही है यहाँ पे? नहीं। सो क्लियरली वो रोस्टर फॉर्म में ये सारे के सारे नहीं है। ये कौन सी फॉर्म में है? सेट बिल्डर फॉर्म में है। और सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि एक एलिमेंट जो होगा वो पूरे के पूरे सेट को डिफाइन करेगा। अब देखिए जैसे पहला है x, इस वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? सच दैट x एक इंटीजर है और साथ में यहाँ पे उसने दे दी है एक कंडीशन। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। मैं इनका आंसर बेटा यहीं पे साथ में लिख देता हूँ। चलिए जब भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो एक नंबर लाइन ड्रा कर लीजिए आप। सो नंबर लाइन में देखिए आपके पास क्या है, दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 है, देन -1 -2 और -3, ठीक है बेटा। तो x जो है इसके जो एक्सट्रीम पोजीशन पे एक तरफ नंबर है -3, एक तरफ नंबर क्या है 7 है, तो ये आ गया मेरा -3 और ये आ गया मेरा नंबर 7, ठीक है बेटा। लेकिन ये जो इनइक्वालिटी है, ऐसी प्रॉब्लम्स को बोलते हैं इनइक्वालिटी, इनइक्वेशंस टाइप की ये प्रॉब्लम होती है। आगे चैप्टर भी है वो भी, वहाँ पे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको पढ़ा कैसे जाता है बेटा? जो x है वो ग्रेटर देन है -3, लेस देन है 7, ठीक है। x जो है वो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। सो अब देखिए x आपका क्या है फिर? -3 से बड़ा कौन है? यहाँ पे -2, लेकिन इंटीजर है इसलिए मैंने नंबर लाइन पे ये वाले नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। सो -3 से बड़ा कौन कौन है जी? -2 भी है, -1 भी है, 0 भी है, 1 भी है, लेकिन इस तरह भी एक कंडीशन लगा दी उसने कि x जो है वो 7 से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास कौन से नंबर आ जाएंगे? -2 से लेकर के 6 तक आ जाएंगे। तो ये वाला फिर मेरा रोस्टर फॉर्म में जब मैं लिखूंगा तो क्या आएगा? दिस इज -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, इसको यहाँ पे बंद कर दीजिए, ठीक है बेटा। चलिए सेकंड पार्ट में क्या है कि x एक नेचुरल नंबर है और साथ में एक कंडीशन लगा दी कि वो x जो है वो 6 से छोटा है। तो नेचुरल नंबर लिखिए जो 6 से कम है, तो आप क्या लिखोगे? 1 2 3 4 और 5 आ गया रोस्टर फॉर्म में बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं।
नेक्स्ट वाले में आपके पास क्या दे रखा है, x इज ए 2 डिजिट नंबर, x इज ए 2 डिजिट नंबर, और यहाँ पे एक कंडीशन दे दी है कि उन दो नंबरों का जो डिजिट्स हैं उनका सम कितना है, 8 है। अब पहले देखिए, आप जो 2 डिजिट नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, 2 डिजिट नंबर वो आपके 10 से लेकर के कहाँ तक जाएंगे, 99 तक जाएंगे बेटा। 10 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, 99 तक 2 डिजिट नंबर। अगर मैं 1 डिजिट नंबर की बात करूँ तो 0 से लेकर 9 तक। अगर मैं 2 डिजिट की बात करूँ तो 10 से लेकर 99 तक। अगर मैं 3 डिजिट नंबर की बात करूँ तो 100 से लेकर के 999 तक। ठीक है बेटा। लेकिन अब यहाँ पे 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है, वो तो मेरे पास अगर ये कंडीशन ना होती यहाँ लगी हुई, सीधा होता है x इज ए 2 डिजिट नंबर, तो मैं सीधा 10 11 इसको ब्रैकेट में बंद करके तो मेरा आंसर आ गया था। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है सच दैट सम ऑफ डिजिट इज 8 भी है, लेकिन यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो बेटा कंडीशन, आप सम ऑफ डिजिट्स 9 भी रख सकते हो, ठीक है, आप 10 भी रख सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप आगे आप क्या क्या सोचते हो इसके बारे में। चलिए, अब यहाँ से मैंने वो डिजिट लेने हैं जिनका सम जो है वो 8 बनता है। चलिए 10 से स्टार्ट करते हैं। सो 10 1 + 0 तो 8 नहीं बनेगा। 11 12 13 14 15 16 17, जब मैं 17 पे पहुंचूंगा इसका मतलब क्या होगा कि 17 नंबर का 1 + 7 8 बन गया। ठीक है बेटा। देखो एक चीज आप वो नोट रखो, अगर 17 है तो 71 का भी 8 ही बनेगा, है ना। चलिए 17 के बाद देखिए आप 18 है तो 9 बनता है, देन 19 20 21 2 3 4 5 26 आ जाएगा। ठीक है बेटा। सो 26 है तो 62 इसको उल्टा कर लो, 62 भी बन गया। ऐसे बेटा 35 भी आएगा तो 53 भी बन जाएगा। ठीक है। तो 35 के बाद आपके पास आ जाएगा दिस इज व्हाट 71 तो ऑलरेडी है हमारे पास। ठीक है। और कौन सा आ जाएगा नंबर आपके पास, हाँ एक आ जाएगा 35 के बाद कौन सा आएगा 44। ठीक है। 44 को उल्टा करो 44 ही बनता है और कुछ नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कौन कौन से नंबर आ गए, यहाँ पे 17 आ गया, 26 आ गया, 35 आ गया, 44 आ गया, 71 आ गया, 62 आ गया और 53 आ गया। तो इसका ये वाला आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है बेटा। सो चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। इसको आप रोस्टर फॉर्म में आप लिख लीजिए। तो रोस्टर फॉर्म में क्या लिखोगे आप, जिसके अंदर पहला कौन सा नंबर था आपके पास 17 था, देन आपके पास था 26 था, देन आपके पास 35 आया, देन 44 आ गया था, देन आपके पास 53 आ गया, फिर उसके बाद 62 आ गया, फिर उसके बाद 71 आ गया। हाँ 80 भी तो आएगा 80, इसका सम भी तो 8 ही बनता है। ठीक है। सो ये आपके पास नंबर आ जाएंगे सारे इस केस में। चलिए अब नेक्स्ट वाला पार्ट ट्राई करते हैं। यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है, एक्स इज ए प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर बने, या दूसरा क्या है, या तो वो 1 से डिवाइड हो या तो वो खुद से डिवाइड हो। ठीक है बेटा। आपने क्या लिखना है, डिवाइजर ऑफ 60। ऐसे तो 60 के डिवाइजर बहुत सारे हैं, लेकिन आपने वही लेने हैं जो प्राइम नंबर है। तो आप 60 को डिवाइड कर लीजिए। तो 60 को जब आप डिवाइड करते हो तो 2 से करते हो तो कितना आता है 30, फिर 2 से करते हो तो कितना आता है 15, फिर 3 से करते हो तो कितना आता है 5। सो आपके पास क्या बन जाएंगे, दिस इज 2 बन जाएगा, फिर 2 बन जाएगा, फिर 3 बन जाएगा और फिर 5 बन जाएगा। लेकिन आपको मैंने बताया था कि आपने एलिमेंट्स को सेट के अंदर रिपीट नहीं कराना है, इसलिए इसका जो एक्चुअल आंसर है वो फिर क्या बन जाएगा, दैट इज 2 3 और 5। ठीक है बेटा। आप देखिए सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। बेटर हो, ऐसे बहुत सारे आप लेटर खुद ही बनाओ, आप अपने नाम का सेट बनाओ। ठीक है, अपने घर में और मेंबर्स हैं उनका सेट बनाओ, आप सेट्स का सेट बना लो। ठीक है जी। सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि एलिमेंट को आपने रिपीट नहीं करवाना है। तो देखिए बेटर का क्या बनेगा, जब मैं बैटर की बात करूंगा तो बी आएगा, ई भी आएगा,
टी 2 बार है लेकिन एक ही बार आएगा। अब ई दोबारा से रिपीट हो रहा है तो नहीं आएगा, तो साथ में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है। ऐसे देखिए, अगर मेरा नाम सतीश है तो मैं अपना अगर सेट बनाऊं तो मेरा क्या बनेगा, एस आएगा, ए आएगा, टी आएगा, आई आएगा, लेकिन एस नहीं आएगा तो एच आ जाएगा। ठीक है बेटा। जैसे सतीश चड्डा है, CHADHA, अगर मैं इसका बनाऊं तो क्या बनेगा, सी आएगा, एच आएगा, ए आएगा और डी आएगा, लेकिन आगे एच और ए नहीं आएगा। इस तरीके से और बहुत सारे वर्ड हैं, ट्रिग्नोमेट्री है, सेट्स है, स्कूल है। आप अपने हिसाब से कोई भी वर्ड ले सकते हो और उसका बना सकते हो बेटा। X is a month of year containing 30 days. This is very interesting question है कि कौन कौन से महीने हैं जिनमें 30 डेज होते हैं। देखिए, जनवरी 31 डेज होते हैं, फरवरी या तो उसमें 28 होते हैं और या तो होते हैं उसमें 29 डेज होते हैं अगर वो लीप ईयर है तो। ठीक है। उसके बाद जनवरी भी नहीं आया, फरवरी भी नहीं आया, फिर मार्च दोबारा से 31 आ गया, तो फिर कौन सा आ जाएगा, अप्रैल। तो पहला महीना कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, अप्रैल आ जाएगा। मई होगा, अगर अप्रैल है, अगर अप्रैल 30 का है तो मई 31 का आएगा। ठीक है। फिर जून आ जाएगा। जून के बाद आप देखिए जुलाई भी 31 का होता है और उसके साथ वाला जो महीना अगस्त है वो भी 31 का होता है। लेकिन उसके बाद सितंबर जो है वो कौन सा होता है, 30। अक्टूबर फिर 31 का है और फिर कौन सा बचा हमारे पास, नवंबर। सो आपके पास कितने महीने आ गए बेटा, आपके पास 4 महीने आ गए, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, जिनके 30 डेज होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको 31 डेज वाला भी आ सकता है कि वो वाले मंथ्स बताइए जिनमें 31 डेज हैं। ठीक है जी। सो इस तरीके से आप इसका भी लिख सकते हो। चलिए आगे वाला है, एक्स इज ए डिजिट इन द नंबर। देखिए ये नंबर दिया है आपको और इसमें एक्स क्या है, डिजिट। आपने इसको फॉर्म में लिखना है इसको, तो क्या लिखोगे आप, बस वो कंडीशन याद रखना है आपने कि एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। तो 1 उठा लिए यहाँ से, 2 2 बार आया लेकिन हम कितनी बार लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। 3 भी 2 बार आया लेकिन हम एक ही बार लिखेंगे। 4 2 बार आया लेकिन हम एक ही बार लिखेंगे। ठीक है बेटा। नाउ दिस लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसी आपको प्रॉब्लम्स बहुत दफ़ा आती भी हैं। देखिए, एक्स एक पॉजिटिव इंटीग्रल है। ठीक है। रूट है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को आपको पता है कि जब आप सॉल्व करते हो तो हमारे पास 2 रूट्स आते हैं। सो चलिए मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ पहले इसको रफ में। सो आई हैव दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 15, 3 5 15। सो ये कितना आ जाएगा, माइनस 5x प्लस 3x minus 15 is equal to 0. So this x is common. X minus 5 plus 3 is common. X minus 5 is equal to 0. तो मेरे पास फैक्टर क्या बन गए, x minus 5 और x plus 3 is equal to 0। तो मेरा x क्या आ गया जी, x आ गया 5 और माइनस 3, यानी कि 2 रूट मिल गए मुझे। एक आ गया पॉजिटिव और एक आ गया नेगेटिव। लेकिन कंडीशन में क्या है कि मैंने वो वाला लेना है जो पॉजिटिव इंटीग्रल रूट होगा इसका, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज ओनली 5। अगर यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड हटा दिया होता, सीधा लिखा होता एक्स इज इंटीग्रल रूट ऑफ दिस, तब मुझे यही दोनों लिखने थे। लेकिन अगर पॉजिटिव बजाय नेगेटिव लिखा होता तो फिर मुझे इस 5 को ड्रॉप करना था, तो 5 की जगह मुझे फिर क्या लिखना था, -3 बेटा। ठीक है बेटा। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। तो आज मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया। ठीक है। तो इसके रिलेटेड अगर आपको कोई और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है। सो तब तक आप ये वाला देखिए, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। तो नेक्स्ट में हम इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इसी एक्सरसाइज के वो वाले डिस्कस करते हैं।